फिर सर्कस में आदमी पे हमला नहीं करता है, उसको सिखाया गया, ट्रेनिंग दी गई है। तो आदि आदि ट्रेनिंग देने से तो प्राणी सीख जाते हैं, और इंसान की बजाय प्राणी ज़्यादा सीखते हैं। अहिंसा की बात, इंसान का कोई भरोसा नहीं है। आप एक कुत्ते को 5 बार खाना खिला दो, वो आपको पहचान लेगा कि आदमी ठीक है, मेरे लिए लाभकारी है, जीवन में आपको कभी नहीं काटेगा। कुत्ता इतना वफादार होता है, प्राणी है, बुद्धि कम है उसमें, फिर भी वो इतना वफादार है। अगर आपने उसको 5 बार खाना खिला दिया तो आप पे कभी हमला नहीं करेगा। लेकिन आदमी को 25 साल तक खाना खिलाओ, उसके बाद भी काट खाएगा। आदमी का कोई भरोसा नहीं, कब पलटी मारेगा। इसलिए दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी मनुष्य है, इससे बहुत बच के रहना चाहिए। मनुष्यों से बहुत सावधान रहना चाहिए, सबसे खतरनाक यही है ना। कितने लोगों को तो उनके अंगरक्षकों ने ही मार डाला, जो उनके बॉडीगार्ड्स थे, उनके रक्षक थे, उन्होंने ही मारा। इंदिरा गांधी को मार दिया ना, उसके बॉडीगार्ड ने मारा था। तो ऐसे ऐसे मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। पर योगी को तो लाभ पूरा है कि उसके मन से तो वैरभाव पूरा छूट जाएगा, और बाकी लोग भी यथा योग्य लाभ उठाएंगे। अच्छा, अब एक बात बताइए, ईश्वर हिंसक है या अहिंसक है? अहिंसक है। थोड़ा अहिंसक है या पूरा? पूरा। एक वेद का मंत्र है, युंजंति ब्रध्न मरुषम चरंतम परितस्थुषः रोचन्ते रोचना दिवि। ये मंत्र है, वेद का मंत्र है। और इसमें बताया कि जो ईश्वर है वो अरुषम, ये शब्द है ईश्वर के लिए। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ये मंत्र दिया हुआ है महर्षि दयानंद जी ने, शायद उपासना विषय में मिल जाएगा। तो अरुषम का अर्थ लिखा है पूर्णम अहिंसकम। रुष धातु है, रुष हिंसायाम। क्यों जी, कुलदीप जी है ना, रुष हिंसायाम। तो रुष धातु से रुषकम, हिंसकम, और अरुषम अहिंसकम, पूर्णम अहिंसकम। ये महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि जो परमात्मा पूर्ण अहिंसक है, कभी भी किसी से भी हिंसा नहीं करता, किसी से भी द्वेष नहीं करता, किसी पर अन्याय नहीं करता, 3 काल में आज तक नहीं किया, आगे भी नहीं करेगा, जो पूर्ण अहिंसक है। क्या पूर्ण अहिंसक परमात्मा के प्रति सब लोगों का वैरभाव छूट गया? नहीं छूटा। लाखों लोग रोज भगवान को गाली देते, हमारा बेटा मार दिया, हमारी दुकान फेल कर दी, हमारे गोदाम में आग लगा दी, हमारा एक्सीडेंट करवा दिया, रोज गाली देते, और सब झूठे आरोप। ईश्वर ने कोई भी दुर्घटना नहीं की, वो मनुष्यों की हुई है। तो जो सर्वशक्तिमान पूर्ण अहिंसक परमात्मा है, उसके प्रति भी वैरभाव नहीं छूटा, तो योगी तो क्या चीज़ है, कौन से खेत की बोली है। उसको तो कौन छोड़ेगा। इसलिए महर्षि दयानंद पे कितने हमले हुए, लोगों ने पत्थर मारे, सांप फेंके, जहर पिलाया, क्या क्या किया। कहाँ लोगों का वैरभाव छूटा? क्या महर्षि दयानंद योगी नहीं थे? क्या वो अहिंसक नहीं थे? तो इसलिए ये बातें झूठी हैं, इन बातों से सावधान रहना। इन सिद्धियों में बहुत सारी गड़बड़ फैला रखी है लोगों ने। वो शास्त्र को पढ़ते नहीं, समझते नहीं, साधना तपस्या करते नहीं, मन उनका शुद्ध है नहीं। जब मन शुद्ध नहीं है तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर भ्रांति में पड़ेंगे और भ्रांति फैलाएंगे। तो सत्य की जानने में, स्वीकार करने में चित्त की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे अच्छे विद्वान लोग, ऊबट, महीधर, सायण जैसे लोग, ग्रिफिथ और मैक्स मुलर जैसे लोग, वेद भाष्यकार, पर चित्त शुद्ध नहीं था। व्याकरण के पंडित थे, दर्शनों के पंडित थे, वेदों के पंडित थे, उल्टे सीधे भाष्य लिख गए। क्यों गलतियां करी? चित्त शुद्ध नहीं था, बस यही एक कमी थी। साधना करते, योगाभ्यास करते, समाधि लगाते तो चित्त शुद्ध होता। शुद्ध होता तो बढ़िया भाष्य लिखते, जैसे महर्षि दयानंद जी ने लिखा। तो ये बात है, ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब लिखिए, सर्व प्राणी नाम वैर त्याग भवति। ये सूत्र भाष्य ऐसे जोड़ेगा, भाष्य को सूत्र के साथ जोड़ना है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा का पालन करने पर, तत्सन्निधौ, उस योगी के पास जो भी व्यक्ति आएगा, सर्व प्राणी नाम, जो जो आएगा प्राणी, मनुष्य आदि, उसकी संगति करेगा तो उन प्राणियों का वैर त्याग हो जाएगा। हाँ, उसके पास आएगा, सुनेगा, आचरण करेगा तो लाभ होगा। अब दूर बैठा रहे तो नहीं होगा। एक आदमी योगी रहता है हरिद्वार में, और वो आदमी रहता है बम्बई में, उसके पास आता नहीं, सुनता नहीं, उसका वैरभाव कैसे छूट जाएगा? उसका नहीं छूटेगा। उसके पास जाओ, श्रद्धा रखो, उसका प्रवचन सुनो, शंका समाधान करो,
और उसको स्वीकार करो सत्य को, फिर आचरण करो, उतना उतना वैरभाव छूटेगा जितना आचरण करेंगे। एक व्यक्ति आता भी है, सुनता भी है, बैठता भी है, आचरण कुछ नहीं करता, उसका कुछ नहीं छूटेगा। तो आचरण करने पर उतना वैरभाव छूटेगा, ये सूत्र का अभिप्राय है। अब लिखिए सूत्रार्थ। जो योगी अपने जीवन में पूरी शक्ति से अहिंसा का पालन करता है, तो जो योगी अपने जीवन में पूरी शक्ति से अहिंसा का पालन करता है, तो जो प्राणी उसका सत्संग करते हैं, जो प्राणी उसका सत्संग करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उसके उपदेश के अनुकूल आचरण करते हैं, उतनी मात्रा में उन सब का भी वैर भाव या द्वेष छूट जाता है। उतनी मात्रा में उन सब का भी वैर भाव अथवा द्वेष छूट जाता है। ठीक है, आगे चलो। हाँ, आगे श्लोक दे ही रखा है, सिंहो व्याकरणरस्य कर्तुरहरत्, ये दे ही रखा भाष्य में। चलिए अब 36वां सूत्र बोलिए। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। तो वैसा ही सूत्र, अहिंसा प्रतिष्ठायाम, सत्य प्रतिष्ठायाम। तो जीवन में सत्य का पूरा पालन करने पर, मन वचन कर्म से, मन वचन शरीर से पूरी तरह सत्य का पालन करने पर ये फल मिलता है। क्रिया फलाश्रयत्वम, उस योगी की जो सत्यवादी की क्रियाएं होती हैं वो सारी सफल हो जाती। फल आश्रयत्वम, फल के आश्रय वाली हो जाती हैं, यानी उसका फल उसको मिलता है, उसकी सारी क्रियाएं सफल हो जाती हैं, सारी योजनाएं सफल हो जाती हैं, क्योंकि वो सत्य बोलता है और वो कहता है लोगों को, देखो भाई मैंने पिछले 20 साल में ये काम किया है, आप जानते हैं, आप देखते ही हैं, आप 20 साल का काम मेरा देख चुके हैं, मैं ये काम करता हूँ, अब मुझे अगली योजना ऐसी है, मुझे एक संस्था बनानी है, ब्रह्मचारी पढ़ाने हैं, उनको योगी बनाना है, तपस्वी बनाना है, विद्वान बनाना है, देश का काम करना है, अच्छे अच्छे विद्वान बनेंगे तो वेद प्रचार करेंगे, तो मेरी ये आगे योजना है, आप देखो इस मेरे काम को, और जिसका जितना श्रद्धा हो, रुचि हो, सामर्थ्य हो, इसमें सहयोग करो। तो वो अपनी योजना बताता है, तो लोग जानते हैं कि हाँ ये सच बोलता है, ये जो बोलता है वही करता है। पिछला 20 साल का अनुभव है लोगों को, और वो 20 साल से तपस्या कर रहा है और यम नियम का पालन कर रहा है, सत्य का पालन कर रहा है। तो जब लोग उसके इस व्यवहार को देखते हैं तो उसकी सारी योजनाएं सफल हो जाती। तो वो कहता है मुझे ये काम करना है, लोग उसको सहयोग देते हैं, उसका काम हो जाता है। फिर कहता है मुझे अब ये छोटी एक योजना ये भी करनी है, तो उसको फिर और सहयोग मिल जाता है, वो भी हो जाती है। तो इस प्रकार से उसकी योजनाएं सफल हो जाती हैं, जनता उसको बहुत सहयोग देती है, ये इसका फल है। और जो भी वो कुछ कहता है, आगे देखते हैं भाष्य को। धार्मिको भूया इति भवति धार्मिका, किसी को कहता है भाई तुम विद्वान बनो, धार्मिक बनो, हैं, अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो, तो वो व्यक्ति सुधर जाता है, उसका सुधार हो जाता है। जैसे महर्षि दयानंद ने कहा, किसको कहा था?
अमीचंद को, अमीचंद को और श्रद्धानंद जी को, दोनों को बोला था ना। अमीचंद जी को तो बोला था, भाई अमीचंद तू है तो हीरा, पर पड़ा है कीचड़ में। बस उसको घुस गई बात दिमाग में कि अमीचंद तू है तो हीरा, पर पड़ा है कीचड़ में। वो चोट ऐसी लग गई, सुधर गया वो। तो ऐसे ही श्रद्धानंद जी को भी बोला, और भी 2-4 लोगों को बोला, तो वो जैसा बोला वैसा हो गया। तो धार्मिको भूया इति भवति धार्मिका, जिसको वो कहता है तुम धार्मिक हो जाओ, तो वो धार्मिक हो जाता है। तो उसकी वाणी में इतना तेज आ जाता है, प्रभाव हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि वो कहता उसी को है जिसकी संभावना हो, हर एक को नहीं कहता। हर एक को नहीं कहता, वो परीक्षा करके बोलता है। सत्य के बोलने में क्या कहा था, तस्मात् परीक्ष सर्वभूत हितम सत्यमेव वदेत। परीक्षा करके बोलो। तो पहले वो व्यक्ति का परीक्षण करता है, ये सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, हैं, इसमें कोई आसार दिखते हैं कि नहीं, कोई लक्षण दिखते हैं सुधरने के। तो जिसमें लगते हैं तो उसको आशीर्वाद दे देगा, हाँ बेटा अब अच्छे हो जाओ, हो गया सो हो गया, भूल जाओ, अब आगे के लिए अच्छा जीवन करो। तो वो उसको आशीर्वाद देता है और वो सुधर जाता है। स्वर्गम प्राप्नुहि इति स्वर्गम प्राप्नोति। किसी को कहता है जाओ सुखी रहो, तो वो सुखी हो जाता है। तो जो सत्यवादी होता है पहले तो वो परीक्षा पूर्वक बोलता है कि ये बुद्धिमान है या नहीं, मेरी बात समझेगा नहीं समझेगा, पालन करेगा नहीं करेगा, सारी परीक्षा करके फिर आशीर्वाद देता है, जाओ खुश रहो सुखी रहो। अब वो इतना व्यक्ति, इतना ऊंचा व्यक्ति है, तपस्वी है, सत्यवादी है, उसका पब्लिक में बहुत प्रभाव है, जब जनता पे बहुत प्रभाव है, और वो ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि अरे मुझे तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि तुम सुखी हो जाओगे, बस मेरा तो कल्याण हो गया, मेरा तो बेड़ा पार हो गया। उस पर इतना प्रभाव पड़ता है, वो खुश हो जाता है और उसकी सारी चिंता टेंशन दूर हो जाती है। यूँ भी आप किसी को थोड़ा सा भी उत्साह बढ़ा दो तो उसकी टेंशन दूर हो जाती है। जो आदमी चिंता में हो, परेशानी में हो, और कोई उसको इतना कह दे अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, फिर क्यों डरता है, मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत, चल तू अपना काम कर, तो उसकी टेंशन हल्की हो जाती है। अब जब इतना सत्यवादी व्यक्ति उसको आशीर्वाद दे दे कि जाओ जाओ खुश रहो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तो उस पर तो और ही अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो जो कहता है तुम सुखी रहो, तो वो सुखी हो जाता है। अमोघा अस्य वाग भवती, इसकी वाणी अमोघ हो जाती है, व्यर्थ नहीं जाती, सार्थक होती है, क्योंकि ये सच बोलता है। सच बोलने का मतलब परीक्षा पूर्वक ही बोलता है कि ये सुधरेगा, उसी को ही बोलता है तुम सुधर जाओ, सबको नहीं बोलता। जिनका दिख रहा है कि ये सुधरेंगे नहीं, तो उसको कंडीशनल बात कहेगा। क्या कहेगा, देखो यदि तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा, मेरी गारंटी। हो गया ना सच बात। यदि तुम मेहनत करोगे, यदि तुम ईमानदारी से काम करोगे, तो मेरी गारंटी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम सुखी हो जाओगे, बस तुम अच्छे काम करो। मेरे पास लोग आते हैं कहीं आशीर्वाद मांगने कि गुरुजी आशीर्वाद दो, फेसबुक पे मांगते हैं, ऐसे मांगते हैं, मिलते हैं, सामने मिलते हैं तो मांगते हैं कि गुरुजी मेरे बेटे को आशीर्वाद दो। तो मैं कहता हूँ देखो बेटा, टाइम टेबल बनाओ, हैं, रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, ध्यान करो, अच्छे काम करो, पढ़ाई करो, ये सब हवन हवन सब करो, तुम ये करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, मेरा आशीर्वाद है। वो भी खुश, हम भी खुश, और कंडीशन और लगा दी, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। बताओ इसमें क्या झूठ है, झूठ भी नहीं और आशीर्वाद भी, और वो खुश भी हो गया। तो जो संस्कारी होगा वो लाभ उठाएगा। हाँ बहुत लाभ उठाते हैं, बहुत सारे लोग लाभ उठाते हैं। जो गलत काम करने वाला होता है उसको ऐसे भी बोल देते हैं सत्यवादी, तुम्हारा विनाश होगा। उसका तो होगा ही, ना बोले तो भी होगा। उसको ना भी बोले तो भी उसका विनाश तो होना ही होना है। जो सत्य का पालन नहीं करता, वेदों के अनुकूल आचरण नहीं करता, उसका तो विनाश होना ही है। और अगर कोई कह भी दे तो पक्की बात है, होना ही है। हाँ यही तो श्राप है, श्राप यही तो है, तेरा सत्यानाश होगा। तू 20 बार समझा लिया, मानता नहीं, तेरा दिमाग खराब है, तू कौन से दुनिया से आया? तो आदमी है कि जानवर है? सर में क्या भूसा भर रखा है? उसको ऐसी ऐसी जल्लीकट्टी सुनाएगा तो उसका तो सत्यानाश होना ही होना है। यही श्राप। हाँ इतिहास में वो बताते हैं ना, राजा दशरथ ने तीर मारा था श्रवण कुमार को, लग गया बेचारे को,
मारा किसी और को था, लग गया किसी को, क्या जो भी घटना हो हमें पता नहीं, हमें पता नहीं इतिहास का, हम इतिहास की गारंटी नहीं ले रहे, हम तो एक उदाहरण दे रहे हैं। यदि ऐसी घटना हुई और फिर वो बेचारा मर गया श्रवण कुमार, तो उसके माता पिता को पानी पिलाने गया, तो माता पिता ने देखा ये हमारा बेटा तो मार दिया इसने, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ तो निकाला श्राप कि तेरा भी सत्यानाश होगा, तूने हमारा विनाश कर दिया, तेरा भी होगा। अब वो श्राप ना दे तो भी होना ही है, क्योंकि तुमने गलती करी है तो दंड तो मिलेगा, जानबूझ के करो चाहे अनजाने में करो, अगर गलती की है तो दंड तो मिलेगा। अनजाने में कोई बिजली की तार को हाथ लगा दे तो करंट नहीं लगेगा, वो तो लगेगा। तो इसी प्रकार से आशीर्वाद भी होता है और श्राप भी होता है, दोनों होते हैं और दोनों का असर पड़ता है। इसलिए हमको अच्छे काम करने चाहिए ताकि आशीर्वाद मिले और श्राप ना मिले। ठीक है जी, सूत्रार्थ लिखिए। जीवन में पूरी शक्ति लगाकर, जीवन में पूरी शक्ति लगाकर सत्य का पालन करने से या पालन करने पर, सप्तमी है, पालन करने पर उस सत्यवादी योगी की, उस सत्यवादी योगी की सभी क्रियाएं अर्थात योजनाएं और आशीर्वाद, योजनाएं और आशीर्वाद सफल हो जाते हैं। अगला सूत्र बोलिए। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम अस्तेय चोरी नहीं करना, चोरी त्याग और दान देना, इस तरह से चोरी नहीं करना बल्कि दान देना, तो ये अस्तेय का पालन है। तो जो व्यक्ति अस्तेय का पालन करता है उच्च स्तर पर, जरा भी चोरी नहीं करता, कोई छीन झपट नहीं करता, शांत रहता है, मस्त रहता है, बल्कि सहयोग देता है दूसरों को, दान देता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको सर्व रत्न उपस्थानम, सारे रत्न प्राप्त होते हैं। तो यहाँ रत्न का मतलब हीरे मोती नहीं है, हैं जो समुद्र में मिलते हैं वो नहीं। रत्न का अर्थ है उत्तम पदार्थ। कभी कभी किसी भारत के व्यक्ति को भारत रत्न की उपाधि मिलती है ना, तो क्यों मिलती है? रत्न का क्या मतलब है? भारत रत्न वो कोई गोल्ड डायमंड थोड़ी है, मतलब कोई पत्थर का टुकड़ा तो है नहीं, उसको फिर भी रत्न की उपाधि दे रहे हैं। मतलब वो एक भारत का उत्तम व्यक्ति है, उसने देश के लिए, प्रजा के लिए, मनुष्यों के लिए अच्छा काम किया, देश की उन्नति के लिए अच्छा काम किया, देश की को सुख दिया, सेवा दी, बढ़िया, इसलिए उसको पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो रत्न का अर्थ है उत्तम पदार्थ। तो सर्व रत्न का अर्थ हुआ सभी उत्तम उत्तम पदार्थ उपस्थानम प्राप्त हो जाते हैं। उसके पास 20 लोग आएंगे, गुरुजी ये हमारी ओर से भेंट है, आप इसको स्वीकार कीजिए। कोई कपड़ा लेके आ रहा है, कोई मिठाई लेके आ रहा है, कोई फल लेके आ रहा है, कोई उनके लिए टोपी ला रहा है कोई पगड़ी लेके आ रहा है, कोई जूते चप्पल बढ़िया दिलवा रहा है, गुरुजी मुझे बढ़िया जूते दिलाने, चलो मेरे साथ बाजार में, आपको बढ़िया जूते दिलाने, अच्छा आपको बढ़िया कपड़े दिलाने, बताइए कौन सा कपड़ा आप पसंद करते हैं। तो उसको कपड़े, मिठाई, बादाम, ड्राई फ्रूट, पैसा, मोबाइल फ़ोन, कोई कहता है गुरुजी मुझे मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करना है आपको, मैं 20 साल से आपसे लाभ उठा रहा हूँ और मैंने आज तक आपको कभी कुछ नहीं दिया। तब मैं था भी छोटा बच्चा, तो मेरे पास था भी नहीं कुछ, अब मैं जवान हो गया हूँ, पैसे कमाने लग गया हूँ, मेरे पास इनकम है, मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ, 20 साल से मैंने कुछ नहीं दिया। तो हमने पूछा क्या देना चाहते हैं? बोले मैं आपको एक मोबाइल गिफ्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई दे दो। तो कोई मोबाइल गिफ्ट ला रहा है, कोई ड्राई फ्रूट ला रहा है, कोई कपड़े ला रहा है, कोई पैसा ला रहा है, कोई चेक दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। अभी पीछे 60 लाख का चेक मिला था
देख लो, सर्वरत्नोपस्थानम, मैंने तो मांगा नहीं किसी से, इतना बड़ा 60 लाख का चेक मिला, तो क्या कमी? कोई कमी नहीं। इस प्रकार से सब उत्तम उत्तम पदार्थ उसको प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार से अस्तेय का पालन करता है। ठीक है जी। भाष्य देखिए, सर्वदिक् स्थानानि अस्य उपतिष्ठन्ते रत्नानि। सर्वदिक् स्थानानि रत्नानि, सब दिशाओं में स्थित अच्छे अच्छे रत्न, अच्छे अच्छे पदार्थ सब दिशाओं से लोग लाते हैं। कोई कहीं से ला रहा है, कोई कहीं से ला रहा है, सब ला के उसको अच्छे अच्छे वस्तु भेंट करते हैं। और कहीं घर जाएंगे किसी के तो बढ़िया खाना खिलाएंगे, अच्छे से अच्छा खिलाएंगे, रोज़ खुद भी नहीं खाते होंगे, उससे भी ज़्यादा अच्छा खिलाएंगे। इसके मतलब स्वामी जी कौन साधन रखता है, हाँ तो अपने के लिए प्रयोग नहीं करेगा। हाँ, इसलिए उसको खूब मिलता है। उसको पता है ये लोभी तो है नहीं, और ये खुद जमा करके करेगा क्या? ये बांट देगा, कहीं और ब्रह्मचारियों को खिलाएगा, समाज सेवा में लगाएगा, कोई दान देगा। अब मैसेज जैसे मुझे 60 लाख रुपया मिला तो मैंने तुरंत झटके में दान कर दिया। मैंने क्या करने पैसे, मुझे 2 रोटी खानी है, वो खूब मिल जाती है। तो जहाँ भी जाते हैं हम, अच्छा बिस्तर मिलता है, बढ़िया रूम मिलता है, एसी रूम मिलता है, बाथरूम अटैच होता है, सारी सुविधाएं होती हैं, खाना अच्छा मिलता है। एयरपोर्ट से लेके आते हैं लोग, छोड़ के आते हैं, रेलवे स्टेशन से लेके आते हैं, छोड़ के आते हैं, ट्रेन में बिठा के आते हैं। और क्या चाहिए? और इससे ज़्यादा सुविधा और क्या चाहिए? मौज हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और कभी कभी कोई आगे पीछे हो जाता है तो थोड़ी तपस्या भी कर लेते हैं, वो तो रखना चाहिए अभ्यास। कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो अपना सामान उठा के अपना चल देते हैं बाहर, प्लेटफॉर्म से बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर आ जाते हैं, अपना बोरिया बिस्तर उठा के पहुँच जाते हैं, और वहाँ वो गाड़ी खड़ी मिलती है तो वो अपने ले जाता है बिठा के। तो ये सब प्रकार की तपस्या रखनी चाहिए, सब प्रकार की तैयारी रखनी चाहिए। तो हमारा उद्देश्य तो योगाभ्यास करना है, समाज सेवा करना है, परोपकार करना है, समाधि लगाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, हम उस भावना से करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को फिर कोई कमी भी नहीं रहती, उसको सब साधन मिल जाते हैं और वो खूब समाज की सेवा करता है। तो ये भाष्य हो गया, सब दिशाओं से उसको अच्छे अच्छे उत्तम पदार्थ प्राप्त होते हैं, मतलब लोग ला कर उसको भेंट देते हैं, तो उसको कोई कमी नहीं रहती। इसलिए अस्तेय का पालन करना चाहिए। सूत्रार्थ लिखिए, जो योगाभ्यासी जीवन में उच्च स्तर पर, जो योगाभ्यासी अपने जीवन में उच्च स्तर पर अस्तेय का पालन करता है, अस्तेय का पालन करता है, उसे श्रद्धालु लोग उत्तम उत्तम पदार्थ भेंट में लाकर देते हैं। उत्तम उत्तम पदार्थ भेंट में लाकर देते हैं। ठीक है, हो गया। एक और सूत्र पढ़ते हैं, बोलिए। ब्रह्मचर्य इसका संबंध क्या है? संबंध क्या है इसमें? जैसे हमने काम ग्रहण करते हैं तो लोग लाके कैसे देते हैं, ईश्वर प्रेरणा देता है। देखो, एक दृष्टांत देता हूँ आपको, फिर आपको ये संबंध समझ में आ जाएगा। एक घर में 3 बच्चे थे, ठीक है, 3 भाई थे, तीनों 3 बच्चे थे। अब 3 में से 2 तो लूट झपट वाले थे, वो छीन के खा जाते थे दूसरे का। माँ ने मिठाई दी 3 बच्चों को, और वो 2 ऐसे थे, वो खुद तो अपना खा ही जाते थे, उसका भी छीन लेते थे, हैं, और कोई इधर उधर रखी हो चीज़ उसको भी उठा के खा जाएंगे। पर एक जो था वो सीधा साधा था, वो चोरी नहीं करता, छीनता नहीं, खाता नहीं, झपट नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो ईमानदार सीधा सिंपल व्यक्ति था। तो अब जो माँ है वो 3 बच्चे पाल रही है, तो वो जानती है 2 तो लूट झपट वाले हैं और तीसरा जो है ईमानदार है, ये छीनता नहीं, इसको जो देंगे खा लेगा चुपचाप, है ना, तो छुप के खाता, ना चोरी करता, और न ये दूसरे का हिस्सा मारता, इसको जो मैं देती हूँ चुपचाप खा लेता है।
अब घर में आई मिठाई। अब माँ ने सोचा भाई ये दो तो छीन झपट के खा जाएंगे, ये बेचारा रह जाएगा, तो उसके लिए पहले से निकाल के छुपा के रख देगी, हाँ या ना? जो सीधा साधा है, छीनता नहीं है, माँ उसका हिस्सा पहले एडवांस में रिजर्व करके छुपा के रखेगी। ये नालायक दो चीज खा जाएंगे, इसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा, तो ये खा भी जाए तो जो बचा के रखूंगी पहले उसको देऊंगी, बाकी ये दोनों खाते रहें जो खाना। तो बताओ, जो सीधा साधा रहता है, छीन झपट नहीं करता, तो उसको माँ ने स्पेशल सर्विस दी या नहीं दी? उसके लिए सब चीज़ सुरक्षित कर दी। तो जो इस तरह से अस्तेय का पालन करता है, तो समाज के लोग देखते नहीं क्या? वो भी तो ऐसे ही देखते हैं कि आदमी ईमानदार है, सीधा साधा है, कोई छीनता नहीं झपटता नहीं, उल्टा जो इसको मिलता है वो भी बांट देता है। तो लोग उसके लिए खूब सुरक्षित रखते हैं, सब चीज़ें सुरक्षित रखते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें ला के उसको गिफ्ट में देते हैं, खूब भेंट देते हैं। ये उदाहरण है। देने के स्वभाव से हुआ कि दोनों बातें, जो अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना और दान देना। तो जो व्यक्ति चोरी नहीं करता, हेरा फेरी नहीं करता है, छल कपट नहीं करता, चालाकी से दूसरे की संपत्ति नहीं हड़प लेता, वो अस्तेय का पालन कर रहा है, तो उसको पैसा खूब मिलता है, साधन भी मिलते हैं, फिर जो मिलता है उसमें से भी वो बांट देता है। जब उसमें से बांट देता है तो लोग सोचते हैं कैसा देवता आदमी है, इसको हमने दिया और इसने रखा नहीं अपने पास, वो भी बांट दिया, तो फिर लोग उसको और देते हैं। इस तरह से प्रभाव पड़ता है, अस्तेय का पालन का इस तरह से प्रभाव पड़ता है, और समाज के लोग कोई कमी नहीं आने देते उसको, सब सुविधा देते हैं, बढ़िया बढ़िया। ठीक है ना? चलिए एक सूत्र और पढ़ लें क्या? चलो पढ़ते हैं, बोलिए, छोटा छोटा ये। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। सूत्रार्थ है, ब्रह्मचर्य का पालन करने पर जो व्यक्ति जम के ब्रह्मचर्य की तपस्या करता है, अपनी धातुओं की, शारीरिक धातुओं की रक्षा करता है, ठीक है, तो उसको वीर्य का लाभ होता है, उसको बल की प्राप्ति होती है। शारीरिक बल भी बढ़ता है, बुद्धि का बल भी बढ़ता है, दोनों तरह का बल प्राप्त होता है। इसको हम भाष्य में पढ़ेंगे। यस्य लाभात अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति। तो जिसकी प्राप्ति से योगी अप्रतिघान, ऐसे गुण जो दबाए नहीं जा सकते, बहुत तेजस्वी गुणों की प्राप्ति करता है। अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति, अपने अंदर इतने विचित्र गुणों का उत्कर्ष कर लेता है, विकास कर लेता है। अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसका बौद्धिक बल बढ़ता है, शारीरिक बल बढ़ता है। महर्षि दयानंद जी का इतिहास आप जानते हैं ना? कितने सारे पहलवान आए उनको ठोकने के लिए, डुबोने के लिए, और उनमें इतनी अच्छी ताकत थी, सब भाग गए बेचारे। एक पहलवान आया, बोला गुरुजी आओ थोड़ा अखाड़े में कुश्ती लड़ेंगे, हैं? स्वामी दयानंद को चैलेंज कर दिया, आओ अखाड़े में कुश्ती लड़ेंगे, आप बहुत पहलवान दिखते हैं ना, चलो अखाड़े में। उन्होंने कहा भाई अखाड़े में तो बाद में चलेंगे, एक बार थोड़ा सा ये मेरा कपड़ा तो निचोड़ दो। उन्होंने अपना कोई लंगोटी वंगोटी जो भी कपड़ा था पानी में डुबोया, और स्वामी दयानंद ने पहले निचोड़ दिया और फिर उसके हाथ में दे दिया, भाई अब इसमें से और पानी निकालो, देखें कितनी ताकत है। तो उस पहलवान ने जोर लगाया, पानी निकला नहीं, खूब जोर लगाया, नहीं निकला। बोले अच्छा लाओ मेरे को दो। तो महर्षि दयानंद जी ने वो लंगोटी वापस ली और फिर उसमें से निचोड़ दिया और पानी निकल आया। तो बेचारा हाथ जोड़ के भाग गया। इतना नहीं भाग गया, वो समझ गया ये मुझे ठोकेगा अच्छी तरह। एक राजा की कोई घटना बताते हैं, वो राव कर्ण सिंह, जिसने तलवार निकाल ली थी मारने के लिए स्वामी दयानंद जी को। तो उन्होंने तलवार छीन ली और जमीन पे टिका करके तोड़ दी। लोहे की तलवार थी, यूं टिका के तोड़ दी। जब तलवार तोड़ दी तो बेचारे को पसीना आ गया राजा को। तो उसने कहा ये लोहे की तलवार तोड़ देता है तो मेरी तो हड्डियों का सुरवा बना देगा। वो बेचारा भी इतना पसीना आ गया, उसको घबरा गया। तो ये शारीरिक बल का प्रमाण है कि योगाभ्यासी को ब्रह्मचर्य का पालन करने से कितने बल की प्राप्ति होती है। एक कोई राजा विक्रम सिंह थे पंजाब के, उनकी भी घटना आती है ना। उनकी बग्घी का पहिया पकड़ लिया था, तो बेचारे घोड़े टापते रह गए वो, पर बग्घी चली नहीं। तो राजा विक्रम सिंह ने पीछे मुड़ के देखा, अरे चलती क्यों नहीं बग्घी। फिर देखा महर्षि दयानंद ने उसका पहिया पकड़ रखा है। तो उतर के आया, पाँव छुए, बोले गुरुजी समझ में आ गया ब्रह्मचर्य में क्या बल है, आ गया समझ में।
तो ये तो उनका शारीरिक बल का मैंने एक दो उदाहरण सुनाए। और बौद्धिक बल आप जानते हैं शास्त्रार्थ में कभी हारे नहीं आज तक। इतने ज़बरदस्त बड़े बड़े काशी के 27 पंडित एक तरफ और वो अकेले एक तरफ, और सबको जीत कर आए। उनकी बुद्धि देखनी हो सत्यार्थ प्रकाश देखो, कितना ज़बरदस्त तर्क और प्रमाण लिखा है उन्होंने, पढ़ के इतना आश्चर्य होता है कितना तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति है। ये ब्रह्मचर्य का फायदा है, बुद्धि का बल भी बढ़ता है और शारीरिक बल भी बढ़ता है, दोनों लाभ होते हैं। तो आगे पंक्ति पढ़ दूँ, सिद्धश्च विनेयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति। तो उसके अंदर इतने बढ़िया बढ़िया गुण विकसित हो जाते हैं ब्रह्मचारी के शरीर में और बुद्धि में कि वो बहुत तेजस्वी बन जाता है और अच्छे अच्छे गुणों का बहुत विकास कर लेता है। और इस प्रकार से सिद्ध होकर, इन गुणों से युक्त होकर के, विनेयेषु विद्यार्थियों में, विनेय कहते हैं विद्यार्थी, जो विनय पूर्वक आता है सीखने, नम्रता पूर्वक जो विद्यार्थी पढ़ने सीखने आता है उसका नाम है विनेय। तो उस विनेयेषु, उन विद्यार्थियों में जो उसके पास बैठ के पढ़ते हैं, उनमें ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति। तो अपने ज्ञान विज्ञान को उनमें स्थापित कर देता है। इतना बढ़िया कुशलता से वो विद्या पढ़ाता है, बुद्धि के स्तर पर बहुत बढ़िया ताकत होती है उसकी बुद्धि में। चित्रकथा, ऊहवान, प्रतिभानवान, जो पंडित के लक्षण लिखे हैं व्यवहार भानु में, तो इतनी विचित्र विचित्र कथाएं, कैसे कैसे प्रश्नों के उत्तर, तत्काल उत्तर सूझता है और तत्काल उत्तर देता है और विद्यार्थी संतुष्ट हो जाता है कि हाँ गुरुजी बहुत बढ़िया बताया आपने। तो ये सारा ब्रह्मचर्य का पालन करने का लाभ है, शारीरिक और बौद्धिक बल दोनों की प्राप्ति होती है। तो सूत्रार्थ लिखेंगे, लिखिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने पर, ब्रह्मचर्य का पालन करने पर योगी ब्रह्मचारी को, उस योगी ब्रह्मचारी को, या का लिख दो, ब्रह्मचारी का, दोनों प्रकार का शारीरिक एवं बौद्धिक बल, शारीरिक एवं बौद्धिक बल बहुत बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। चलिए पाठ को विराम, शंका समाधान। बहन जी बोलिए किसका नंबर है? माइक आपका बंद है।